जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग यूडाइस पे जो नई चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा से पोर्टल भी चेंज हुआ है। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे आपको सारे बच्चों की संख्या दिखाता है। तो सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है कि कुछ लोगों को भी समय बच्चों को ट्रांसफ़र करना है या उनको ड्रॉप बॉक्स में भेजना है, तो सोचते हैं कि अब कैसे भेजा जाए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो है कहाँ करना है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय जो काम है, अगर बच्चा कोई आपके विद्यालय से ऐसा है जो चला गया है और उसको आपको ड्रॉप बॉक्स में भेजना है, तो ये ऑप्शन है स्टूडेंट मूवमेंट इन प्रोग्रेशन का ऑप्शन है। इस पे आपको ज़्यादा काम करना है। बाकी सारी चीज़ों की एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसमें कौन से सारे काम होंगे। तो ये डैशबोर्ड का ऑप्शन होता है। ये स्कूल डिटेल, अपनी स्कूल की डिटेल देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कूल प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, स्कूल का विलेज मिल जाएगा, स्कूल का सेक्शन मैनेजमेंट मिल जाएगा। तो इनमें से अगर कुछ आपको करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम करेक्शन में यहाँ से आपको करना है। स्टूडेंट नेम करेक्शन में आप सबको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ बच्चे के नाम में कोई त्रुटि यदि होगी तो उसी को आप सही कर सकते हैं। यानी पूरा नहीं बदल सकते हैं, बस केवल आप सेम टू सेम होगा तो उसमें कुछ जो अल्फ़ाबेट गलत होंगे उन्हीं को आप सही कर सकते हैं। ये लिस्ट आप ऑल स्टूडेंट में आपको एक्टिव स्टूडेंट जो आपको डैशबोर्ड पे दिखाता है वो है। ड्रॉप बॉक्स के बच्चे जो आपके स्टूडेंट में वो दिखाएगा। इनएक्टिव स्टूडेंट को भी आप यहाँ से देख सकते हैं और एक्टिव स्टूडेंट 2023-24 को यहाँ देख सकते हैं। यानी आपके विद्यालय में जो बच्चे पहले से इनएक्टिव किया गया वो यहाँ से देखेंगे और ड्रॉप बॉक्स में यहाँ देखेंगे। यदि आप आर मॉडल को जनरेट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। सेक्शन में कोई दिक्कत है तो आपको यहाँ चेंज क्लिक करना होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इस समय ये है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे प्रोग्रेशन एक्टिविटी। यदि किसी बच्चे का आपने प्रोग्रेशन किया है उसमें कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ से आपको क्लिक करना होगा, वो पे क्लिक करना होगा, कक्षा का चयन करना होगा। कक्षा पे चयन करने के बाद जिस बच्चे की डाटा में आपको चेंज करना हो उस बच्चे के नाम के सामने, ये जिस बच्चे का नाम है इसके सामने करेक्शन का ऑप्शन होगा। करेक्शन पे क्लिक करेंगे, जो डिटेल होगा उसको आप देख लेंगे और जो करने लायक होगा आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद अपडेट कर देंगे तो ये करेक्शन हो जाएगा। तो पहला काम तो ये कर सकते हैं। ये कब किया जाता है? जब बच्चा अप्रैल माह में ही आपके यहाँ से चला गया, मार्च की परीक्षा दिया और इसके बाद आपके यहाँ से चला गया और अपने गलती से प्रमोट करके अपने ही स्कूल में इसको रख लिया है, तो उसी स्थिति में इसको आप चेंज कर सकते हैं। या आपने लेफ्ट कर दिया है, आपके ही विद्यालय में वो नाम लिखा रहा है, तो यहाँ से आप उसे वापस ला सकते हैं। दूसरा इसमें का जो ऑप्शन है वो है इंपोर्ट मॉड्यूल। यहाँ से किसी बच्चे को आप चाहे तो इंपोर्ट कर सकते हैं, वो विद इन स्टेट है, आउट ऑफ स्टेट है या फिर ड्रॉप बॉक्स में है। तो इसके बाद अब यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स में कोई बच्चा है जो इनएक्टिव हुआ है या कैसी कंडीशन में है, यहाँ से आप चाहे तो उसकी जानकारी ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल या मार्क ड्रॉप आउट। इस पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ बच्चे का पेन नंबर डालना होगा। यहाँ से आप किसी बच्चे को अप्रैल माह में, मई माह में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, उसके बाद बच्चा जैसे आपके यहाँ 1-2 महीने 3 महीने पढ़ लिया उसके बाद चला गया है, तो उस कंडीशन में यहाँ से आप उसको ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते हैं। ये 3 ऑप्शन देता है यहाँ पे कि बच्चा आपके यहाँ टीसी लेके गया है या आपको नई टीसी इशू करना है या फिर आपने ड्रॉप बॉक्स बच्चे को बिना बताए बच्चा चला गया है तो आप उसको ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से होगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय जो भी काम होगा यहीं से होगा। बच्चा यहाँ पे ही 2-3 महीने पढ़ के अगर आपके विद्यालय से चला गया है तो यहाँ से ही आप उसको ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते हैं। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जो डुप्लीकेट है और उसको इनएक्टिव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। बच्चे का पैन नंबर अगर आपको मालूम है तो विथ पैन के साथ क्लिक करके पैन डालिएगा। अगर बच्चे का पैन नंबर नहीं मालूम है तो विदाउट पेन पे करेंगे। विथ पेन वाले करते हैं तो सिर्फ पेन नंबर आपको डालना होगा और उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। आप यहाँ से जो है ऑप्शन को चयन करके उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। किंतु विदाउट अगर चयन करते हैं तो इसका आपको कक्षा का चयन करना होगा, किस कक्षे का बच्चा है, किस सेक्शन का बच्चा है, उसको चयन करके सर्च करेंगे, बच्चों के नाम आएंगे, उनके सामने जो है आप डिटेल भर सकते हैं। क्योंकि नहीं होगा तो नहीं भी हो सकता है। मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिनको मैं इनएक्टिव करूँ। ठीक है, तो जो कि नए बच्चे होते हैं या डुप्लीकेट बच्चे होते हैं उन्हीं को आप जो है विदाउट पेन के कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन होगा उसको आप, जो पहले से बच्चे चल रहे हैं उनको इनएक्टिव नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपसे बता दूं कि किसी भी बच्चे को आप इनएक्टिव करिए तो ये ध्यान दीजिए कि उस बच्चे का आधार उसमें जुड़ा है कि नहीं। यदि पेन में आधार नंबर जुड़ा है तो आप उसे इनएक्टिव मत करिए।
क्योंकि अगर उस बच्चे को इनएक्टिव कर देते हैं तो वो बच्चा कहीं भी पढ़ेगा तो बार बार उसकी डिटेल यही वाला मांगेगा और बाद में आपको इसको एक्टिव कराना पड़ेगा। तो कभी भी डुप्लीकेट डाटा में उस पेन नंबर को इनएक्टिव किया जाता है जिसमें 12 बार नो डाला गया हो या बिना आधार का हो। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा, कोई आपकी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।